मन्नत जानती है कि विक्रांत को घर के बने खाने और सादगी भरे पलों से कितना लगाव है। इसलिए उसने तय किया कि इस बार बर्थडे पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन प्यार और अपनापन उससे झलकेगा। मन्नत ने खुद विक्रांत के लिए केक बेक किया। चॉकलेट और वनीला के मिश्रण से बना वो केक देखने में जितना सुंदर था, उतना ही स्वादिष्ट भी। जब मन्नत ने वह केक पार्टी में लाकर रखा, तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह देखकर बहुत खुश हुआ कि मन्नत ने उसके लिए इतना प्यारा सरप्राइज प्लान किया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतनी सच्ची भावना से सेलिब्रेट करेगा। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहीं किसी ना किसी को जलन भी होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। नीतू, जो विक्रांत की पुरानी परिचित और उसके परिवार की करीबी है, मन्नत की इस सफलता को देखकर जल उठी। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि विक्रांत किसी और की तारीफ करे, वो भी मन्नत की। नीतू ने सोचा कि अगर वो कुछ ऐसा कर दे जिससे मन्नत की मेहनत मिट्टी में मिल जाए, तो विक्रांत का ध्यान फिर उसकी ओर जाएगा। उसने चाल चली। उसे पता था कि विक्रांत को खीर बहुत पसंद है, इसलिए वो रसोई में गई और खुद विक्रांत की पसंदीदा खीर बनाने लगी। इधर मन्नत पूरी लगन से पार्टी की तैयारी कर रही थी। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, यही उसकी कोशिश थी। उसने सजावट की, केक सजाया और विक्रांत के दोस्तों को बुलाने की भी व्यवस्था की। हर तरफ उत्साह का माहौल था। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, मन्नत ने प्यार से विक्रांत को केक दिखाया और कहा, ये सिर्फ आपके लिए है। विक्रांत की आंखों में खुशी थी। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। नीतू ने बीच में एंट्री ली। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खीर रखी थी। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और बोली, विक्रांत, तुम्हारी पसंदीदा खीर मैंने खुद बनाई है। विक्रांत कुछ कह पाता, उससे पहले ही नीतू ने चालाकी से ट्रे को थोड़ा सा झुकाया और खीर सीधा मन्नत के बनाए हुए केक पर गिर पड़ी। पूरा केक खराब हो गया। वहां मौजूद लोग चुप हो गए। माहौल एकदम से शांत हो गया। मन्नत का चेहरा उतर गया। उसकी मेहनत, उसका प्यार, सब एक पल में बर्बाद हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि नीतू ने ये सब जानबूझकर किया है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। विक्रांत ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। नीतू ने मासूम बनते हुए कहा, ओह, मुझे बहुत अफसोस है, मेरा मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन उसकी आंखों में झलकती मुस्कान बता रही थी कि उसने ये जानबूझकर किया है। वहीं मन्नत ने कोशिश की कि माहौल बिगड़ने ना पाए। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, और फिर वो अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसका दिल टूट चुका था। वो सोच रही थी कि आखिर नीतू क्यों उसकी खुशियों से जलती है। थोड़ी देर बाद विक्रांत भी उसके पास आया। उसने देखा कि मन्नत उदास बैठी है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मन्नत, तुम्हारा बनाया हुआ केक शायद खराब हो गया, लेकिन तुम्हारा इरादा और प्यार मेरे लिए किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है। विक्रांत की ये बातें सुनकर मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसका सच्चा प्यार बेकार नहीं गया। दूसरी तरफ नीतू को लगा कि उसकी चाल काम कर गई। लेकिन उसे नहीं पता कि विक्रांत सब समझ चुका है। अब दर्शकों को देखने को मिलेगा कि कब और कैसे नीतू का सच सामने आएगा। क्या विक्रांत खुद नीतू की साजिश का